हिंदुस्तान की जो दो बड़ी एयरलाइंस हैं, दो बड़ी एयरलाइन इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस, वो दोनों ऑलरेडी इंडिगो का जून 2023 में जून 2023 में इंडिगो ऑर्डर कर चुकी 1000 एयरबस और इसकी बाकायदे क्या तैयारी है। ये 1000 जहाजों का जो ऑर्डर है, बड़ी रकम इन कंपनियों ने दी है और मुनाफा कमाने के लिए दी है। तो आगे क्या संभावनाएं ये उनको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस समय पद संभाला था, उस समय सबसे ज्यादा उन्होंने इसी पर जोर दिया था। सबसे पहला रास्ता खोला था उन्होंने बनारस से हावड़ा वाला, इसके अलावा फिर देश में कई रास्ते खुले। और जरा दर्शक समझे कि आने वाले समय में होने क्या जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो दो बड़ी एयरलाइंस हैं, दो बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस, वो दोनों ऑलरेडी इंडिगो का जून 2023 में इंडिगो ऑर्डर कर चुकी 1000 एयरबस और इंडियन एयरलाइंस ने फरवरी 2024 6 महीने बाद इंडियन एयरलाइंस ने ऑर्डर किया है। तो उसने भी एयरबस को 1000 जहाजों का ऑर्डर दिया है। यानी आने वाला जो दशक है, हिंदुस्तान में जो आज की तारीख में 800 साढ़े 800 जहाज इस समय उड़ रहे हैं, ये संख्या बढ़कर करीब करीब समझिए 2500 हो जाएगी, 2500-3000। तो ये कोई कंपनियां जो है अब खैरात के लिए काम नहीं कर रही, ये कोई दान धर्म के लिए काम नहीं कर रही। इसका मतलब हिंदुस्तान में पोटेंशियल है। आने वाले 10 साल में आप सोचिए कि जो अभी मैं 16 करोड़ को बता रहा हूँ, 16.5 करोड़, ये ट्रैफिक बढ़कर कम से कम 40 करोड़ यात्रियों का होगा और वो इसी देश के तो लोग होंगे। तो ये परिवर्तन आया है 10 सालों के अंदर और इसके बात नहीं करते, कभी इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, इसके आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन कंपनियों ने डेढ़ साल, 1-2 साल पहले ये ऑर्डर दे चुकी, वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो केवल एक क्षेत्र आप अनुमान लगाइए कि आपकी एयरलाइंस का जो सेक्टर है, ये कहां से कहां पहुंचने वाला है और इसकी बाकायदे क्या तैयारी है। ये 1000 जहाजों का जो ऑर्डर है, तो बड़ी रकम इन कंपनियों ने दी है और मुनाफा कमाने के लिए दी है। तो आगे क्या संभावनाएं ये उनको नजर आ रहा है। तो ये एयरलाइंस वाला है जो अभी मनीष जी ने याद दिलाया। लेकिन मनीष जी, एक और ऐसा क्षेत्र है और ये सारा, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सारा श्रेय केवल एक ही आदमी को दिया जा सकता है, कोई दूसरा इसमें कोई हिस्सेदार है नहीं। जल परिवहन, जो पानी के जरिए माल ढोया जाता था, वो आंकड़ा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 2013-14 तक इस देश के अंदर केवल 18 मिलियन टन जो है माल जो है ढोया जाता था, जो वाटरवेज के जरिए था, तालाब नदियों के जरिए होता था या समुद्री भी होता था, तो इंटरनल जो मामला था। और आज की तारीख में वो मामला कहाँ बढ़ा है कि जो 18 मिलियन टन पे था, वो आज की तारीख में 145 मिलियन टन है। यानी जो 1 करोड़ 80 लाख टन था, वो आज की तारीख में 14 करोड़ 50 लाख टन है। ये 8 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा। ये है वाटरवेज का मामला। और वाटरवेज जो है सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, चाहे सड़क और चाहे रेल, दोनों की तुलना में वाटरवेज वाला जो परिवहन है वो सस्ता पड़ता है। तो ये अगर आप थोड़ा आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस समय पद संभाला था, उस समय सबसे ज्यादा उन्होंने इसी पर जोर दिया था। सबसे पहला रास्ता खोला था उन्होंने बनारस से हावड़ा वाला, उसके अलावा फिर देश में कई रास्ते खुले जो पानी के जरिए आपका माल जाने लगा। तो वो माल जो है केवल कागजों में या लफाजियों में नहीं, वो माल आज की तारीख में 14.5 लाख टन माल जो है वो ढोया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कहाँ से कहाँ देश जा रहा है। और ये छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है। ये सोचिए कि 6 करोड़ हवाई यात्री इस देश में 67 साल में बढ़े थे मनीष जी। हवाई जहाज तो 1947 में भी चलता था और 1947 से करते करते 2014 में 6 करोड़ लोग ऐसे थे जो हवाई जहाज में यात्रा करते थे। और 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी संख्या बढ़ाकर 16.5 करोड़ कर दी है, यानी 10 करोड़ बढ़े हैं। 10। और उन्होंने कहा था चप्पल पहनने वाले को, तो ये अक्सर मजाक बनाते हैं कि चप्पल पहनने वाला मतलब था कि कॉमन मैन, और 16.5 करोड़ जो यात्री हो गए, तो ये कौन लोग हैं। तो ये केवल मजाक बनाते रहेंगे, खिल्ली उड़ाते रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी कैसे इतिहास बनाते रहेंगे, ये बता रहे हैं ये आंकड़े। बिल्कुल, तब भी चोट्टों के चंडाल चौकड़ी एक अलग ढंग का नैरेटिव गढ़ती है। और हमारा उद्देश्य इस व्याख्या से सिर्फ ये नहीं है कि मोदी का महिमा मंडन,
हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश है, कहीं षड्यंत्रकार द्वारा एक नहीं मनीष नैरेटिव जी, काट करके इस देश की सत्ता ऐसे देशद्रोहियों, ऐसे लोगों के हाथ में ना चली जाए जो देश अराजक स्थिति में पहुंच जाए। नहीं हमारा उद्देश्य महिमा मंडन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो बात बोल रहे हैं वो तथ्य बोल रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ सत्य इस बोल, देश में, तो क्या कहते ये बड़ा गलत हुआ बिल्कुल, है क्या? या गाली बिल्कुल, देने लगे मोदी को क्या? बिल्कुल, और वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बनाए नीतियों पे ये पूरा काम हो रहा है, तो उनके अलावा क्या प्रशंसा किसकी करने लगेंगे? सनसनीबाज की करने लगेंगे कि उसकी इटालियन अम्मा की करने लगेंगे? जो आदमी पात्र है उसकी प्रशंसा होगी। और वो ये सारे आंकड़े जो है वो हैं, जो आप जाकर कहीं भी चेक कर सकते हैं। सारे दस्तावेजी आंकड़े हैं ये, और ये बता रहे हैं कि कैसा काया पलट हुआ है पिछले 10 साल के अंदर।